नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस मॉर्निंग वॉइस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सोमवार से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और अधिकारियों की ट्रेनिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। तो उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगी और यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। सीएम धामी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो नागरिकों के अधिकार हैं वो भी आज तय कर दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगा। उसके बाद जो भी अधिकार हैं, जो भी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए हैं, जो भी इसके अंदर अधिकारों की बात की गई है यूसीसी विभाग में, जैसे यूसीसी विभाग तलाक और जो नागरिकों के अपने दायित्व होंगे वो तय किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, आज उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो जाएगा और देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगा। बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और आप देखिएगा कि लगातार कहीं न कहीं सभी की नजरें जो है यूसीसी पर टिकी थी। इंतजार सबको यूसीसी का था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आज 12:30 बजे कहीं न कहीं यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिएगा कि उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य ऐसा बन जाएगा कि जहाँ पर यूसीसी लागू किया जाएगा। और इसमें कई बदलाव रखे गए हैं, चाहे वो साफ तौर पर देखा जाए विवाह के पंजीकरण को लेकर देखा जाए, तमाम तरह के जो बदलाव है वो इस कानून के अंदर होते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पोर्टल बनाया गया है उसका भी शुभारंभ यहाँ से करेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि जनता के लिए आज यूसीसी कहीं न कहीं जनता को सौंप दिया जाएगा और इसके बाद कई बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें जो बदलाव है वो तलाक को लेकर है। इसके साथ ही जो रिलेशनशिप में रहने वाले लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं उस कानून का पालन करना होगा। यदि इस तरह का पालन नहीं किया जाता है, पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो कहीं न कहीं उन पर जुर्माने की राशि भी रखी गई है और इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी इस कानून के अंदर रखा गया। तो आम जनता की यदि माने तो आम जनता का भी यही मानना है कि इससे कहीं न कहीं लाभ उत्तराखंड को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हम देखें कि लगातार आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी कहीं न कहीं धर्म निरपेक्षता को लेकर भी कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिला था। तो इसके कारण जो ये कानून नया बनाया गया है इसमें जो धर्म निरपेक्ष को लेकर भी कहीं ना कहीं कानून बनाया गया है, यानी कि कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। जी पुष्पेंद्र। धनराज, और जिस हिसाब से आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि यूसीसी से जो उत्तराखंड के अंदर है वो कुछ भी फायदेमंद नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जो सरकार है क्योंकि सत्ता में है बीजेपी, तो वो अपनी मनमर्जी से उत्तराखंड पर ये कानून सिर्फ थोप रही है।
बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए यूसीसी को लेकर शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था। और अभी भी कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। और विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से यूसीसी लागू किया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि यूसीसी का विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूसीसी बनाया गया है ये उत्तराखंड के फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कई तरह के कानून ऐसे रखे गए हैं कि जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लाभ नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो विशेष समुदाय है उसको खासकर ज्यादा नुकसान इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन वही देखिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि इसमें कानून के अंदर किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो विशेष समुदाय हो या अन्य समुदाय हो, किसी भी समुदाय को किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, न ही कोई नुकसान होने वाला है। इससे कहीं ना कहीं लाभ उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो कानून को लेकर कहें या फिर जमीनों को लेकर कहें, तमाम तरह के कानून इसके अंदर रखे गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक समान जो कानून है वो मिलता हुआ नजर आएगा और किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जी बिल्कुल नटराज, क्योंकि आज से यूसीसी लागू हो जाएगा तो जो नागरिक हैं उत्तराखंड के उन तक जो नागरिकों के लिए जो इसमें बताया गया है कि सभी के लिए एक दायित्व तय कर दिया जाएगा, तो धरातल तक कैसे ये पहुंचेंगी सारी चीजें और क्या कुछ इसकी जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए यूसीसी को लेकर काफी समय से कहीं ना कहीं मशक्कत चल रही है और तमाम जो जागरूकता अभियान है सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें या आम जनमानस की बात करें, आम जनमानस तक कहीं ना कहीं सरकार ने पहुंचने की कोशिश की है। और लगातार जो कहा जाए कि जो जागरूकता है यानी कि यूसीसी के बारे में कि किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरह के कानून इसमें होंगे, वो कहीं ना कहीं जनता को समझाने की कोशिश की गई। क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षण भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिया गया है और काफी मशक्कत कहीं ना कहीं इसमें की गई है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आगे भी जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो या सरकार हो, लगातार कहीं ना कहीं इस यूसीसी को समझाने का काम नागरिकों को कर रहे हैं और लगातार आगे भी करते रहेंगे। तो इससे कहा जा सकता है कि यूसीसी को समझने में इतनी कठिनाई किसी को नहीं होगी और कहीं ना कहीं आसानी से यूसीसी को समझा जा सकता है। और जो उनके अधिकार हैं, जो उनके दायित्व हैं, उसको कहीं ना कहीं नागरिक समझ सकते हैं कि किस तरह के दायित्व उनके हैं, किस तरह के कानून उनके हैं और किस तरीके से वो काम करेंगे। और ये सब समझाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है और जनता के बीच जा भी रही है। बिल्कुल नटराज, क्योंकि सीएम धामी ने पहले ही वादा कर दिया था कि उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी है वो लागू किया जाएगा और जैसे ही जनवरी की शुरुआत हुई तो सभी कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी के अंदर यूसीसी लागू हो सकता है। और अगर ये भी चर्चाएं सामने आ रही हैं कि सीएम धामी एक पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे, तो उस पर क्या कुछ किस तरीके से काम होगा? जो नागरिक हैं क्या वो अपनी शिकायत उस पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू होने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो पोर्टल है सरकार का उसको भी यहाँ से शुभारंभ करेंगे और उस पोर्टल से सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं आम जनमानस को मिलेगा, क्योंकि उनको जो चक्कर ऑफिसों के काटने पड़ते हैं, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे ही उस पोर्टल के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने जो काम है वो कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जो जन्म प्रमाण पत्र है या डैश प्रमाण पत्र है या अन्य तरह के प्रमाण पत्र है या रजिस्ट्रेशन है, इस तरह के रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं घर बैठे वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये समय भी बचेगा और इसके साथ ही उनको जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां होने से भी बचेंगी। और जिस तरीके से ये पोर्टल काम करेगा उसकी जानकारी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज यहाँ से देंगे कि किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से इस पर अपनी जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर्ड करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं डिजिटल की ओर है और पूरे उत्तराखंड को डिजिटल रूप में जो पूरी कार्रवाई है वो डिजिटल रूप में हो, इसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर काम कर रहे हैं और यूसीसी भी कहीं ना कहीं उसका ही एक पार्ट है। और लगातार आप देखिएगा कि जो कानून होंगे वो सारे उस पोर्टल के अंदर भी होंगे, यानी कि यदि किसी को कोई समझने में दिक्कत होती है तो वो उस पोर्टल को खोलकर उसमें पढ़ सकता है, उसमें जानकारी हासिल कर सकता है कि किस तरीके से जो कानून है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है धनराज, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज से उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत हो जाएगी।
कानपुर के वर्तमान विधायक उमेश शर्मा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच की जुबानी जंग गोलीबारी और पत्थरबाजी में अब तब्दील हो चुकी है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उमेश कुमार पर गोलीबारी और पत्थरबाजी करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवरानी सिंह की शिकायत पर खानपुर विधायक उमेश कुमार और उनके करीबी 2 दर्जन अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रुड़की कैंप ऑफिस पर हंगामे का आरोप रानी देवरानी सिंह ने लगाया और कहा कि 25 जनवरी की रात करीब 9 बजे उमेश कुमार 3 गाड़ियों के साथ उनके रुड़की कैंप ऑफिस पहुंचे और वहां हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हरिद्वार पुलिस ने रानी देवरानी की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं कानपुर में घट रही इस सियासी घटना के बीच गोलीबारी का होना सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, जो वीडियो सामने आ रही हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की और उमेश कुमार की, साफ तौर पर हमने ही नहीं सभी ने उस वीडियो को देखा है और उसमें जो दिखाया जा रहा है जैसे बड़े बड़े माफिया एक दूसरे पर गोली दाग देते हैं, एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो तस्वीरें देखने को मिली। आखिर पूरा मामला क्या है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए काफी समय से देखा जा रहा था कि जो कुंवर प्रणव सिंह है और जो विधायक है उमेश कुमार, तो उनके बीच कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगातार जुबानी जंग जारी थी और वो जुबानी जंग कहीं ना कहीं अब गोलीबारी में तब्दील होती हुई नजर आई। क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से जो गोलियां हैं कुंवर प्रणव सिंह की तरफ से वो कहीं ना कहीं उमेश के कार्यालय पर बरसाई गई और किस तरीके से यानी कहा जा सकता है कि कानून को धक्का बताते हुए फिल्मी स्टाइल में देखिएगा कि 3 गाड़ियां आती हैं और 3 गाड़ियां आकर लगातार जो गोलीबारी है, मारपीट है, वो वहां पर दिखाई देती है। पत्थरबाजी भी कहीं ना कहीं इसमें हुई है। तो कहा जा सकता है कि कानून को एक धक्का बताते हुए 2 विधायकों ने, यानी कि पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक के बीच जिस तरह की जंग छिड़ी है, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर एक दहशत का माहौल जरूर बना है और इस तरीके से कहीं ना कहीं कानून को भी धक्का बताया गया है, कानून पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गोलीबारी है वो की जा रही है। कुंवर प्रणव सिंह की तरफ से कहीं ना कहीं जो पिस्टल है, राइफल है या उनके समर्थक है, उनके हाथों में भी कहीं ना कहीं बंदूकें नजर आ रही हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से गोलीबारी की गई है। तो कहीं ना कहीं जनता इसका कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है कि जब जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो है पूरी गुंडागर्दी मचा रहे हैं, तो आम जनमानस का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है पुष्पेंद्र। लेकिन जिस तरीके से कि जवानी जंग से शुरू हुई ये गोलीबारी कहीं ना कहीं अपने आप में कहा जा सकता है कि एक उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल धनराज, क्योंकि ये जो चुनाव से पहले जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले से ही एक दूसरे की जुबानी जंग लगातार चल रही थी और उमेश कुमार की तरफ से लगातार कुंवर प्रणव सिंह जो चैंपियन है उनको लगातार टारगेट किया जा रहा था। लेकिन स्थिति ये नहीं पता थी कि इस हद तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वीडियो में हमने देखा कि पहले उमेश कुमार उनके दफ्तर पर पहुंचते हैं, फिर चैंपियन खुद उमेश कुमार के दफ्तर आते हैं और माफियाओं की तरह लहराते हुए हथियार और उसके आवास पर हमला कर देते हैं। तो उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन आपने सही कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो ही ऐसा करेंगे तो फिर जनता कैसे अपने आप को सुरक्षा समझेगी? तो अब जो प्रशासन की तरफ से है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए जिस तरह की हरकत यहाँ पर की गई है, क्योंकि पहले उमेश कुमार कहीं ना कहीं उनके कुंवर प्रणव सिंह के घर पर पहुंचे, कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ बदतमीजी की। लेकिन उसके बाद जब कुंवर प्रणव सिंह उनके कार्यालय पर पहुंचे, उमेश कुमार के विधायक थे, तो उन्होंने वहां पर गोलीबारी, पत्थरबाजी करवाई। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो कार्रवाई की यदि हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए कि कुंवर प्रणव सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, राजधानी देहरादून से उनको गिरफ्तार किया गया है और रुड़की पुलिस इनको अपने साथ ले गई है। और वही देखिएगा कि जो उमेश कुमार है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज दोनों ही पार्टी की तरफ से किया गया है, क्योंकि जो रानी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज कराया और साफ तौर पर आरोप उमेश कुमार पर लगाया कि वो उनके कार्यालय में पहुंचे, उनके साथ बदतमीजी की। और वही देखिएगा कि जो उमेश कुमार है उनकी तरफ से भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं कि तमाम तरह की जो गोलीबारी है उनकी तरफ से की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कानून किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आप तस्वीरों में
भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लठबाजी वहां पर हुई, कई लोग घायल हुए और इसमें एक पत्रकार भी जो बताया जा रहा है कि महिला पत्रकार थी, उसको भी चोट आई है। तो कहा जा सकता है कि आम इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की जंग छिड़ी है, उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आम जनमानस को हो सकता था कि किसी को गोली लग सकती थी या किसी को पत्थरबाजी में चोट आ सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये गनीमत रही कि किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है और जो गोलीबारी की गई है, उससे कहीं ना कहीं उमेश कुमार के जो कार्यालय है उस पर जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं छानबीन में जुटी हुई है, पूरी जांच इसकी कर रही है कि आखिर क्या मामला था, क्यों इस तरह तक यहाँ तक नौबत पहुंची कि दोनों के बीच गोलीबारी तक हो गई। तो इसको लेकर जांच की जा रही है और यदि देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि पर कोई भी हो, अगर इस तरीके से गोलीबारी करता है या फिर कानून व्यवस्था को धत्ता बताता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल धनराज, और दोनों ही तरफ से जो हथियार हैं वो भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और उमेश कुमार का जो लाइसेंसी है हथियार है वो भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। लेकिन कल से इस घटना के बाद एक जो बात है सोशल मीडिया पर वो जरूर देखने को मिल रही है कि दो खेमे बन चुके हैं। कुछ लोग चैंपियन की तरफ आ गए हैं तो कुछ उमेश कुमार की तरफ समर्थन में उतर आए हैं। तो ये जो दो खेमे बने हैं इनका सोशल मीडिया पर अब क्या और ज्यादा विरोध किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों के बीच जंग शुरू हुई और उस जंग के बाद हालांकि सोशल मीडिया पर जो आम जनता है वो अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है और कुछ लोग जो समर्थक हैं, कुछ कुंवर पन्ना सिंह की तरफ से समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उमेश कुमार की तरफ से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह की जुबानी जंग कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आम जनता के बीच भी कहीं ना कहीं इस तरह की लड़ाई शुरू कर दे, क्योंकि लगता है क्योंकि जब भी इस तरह की जुबानी जंग सोशल मीडिया पे होती है तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। अब इसको लेकर कानून व्यवस्था किस तरीके से संभाली जाती है, किस तरह से डीजीपी जो दीपम सेठ है किस तरीके से इस पर कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि यदि हम कहें तो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जुबानी जंग लगातार समर्थकों के बीच भी चल रही है तो उससे लगता है कि जो जंग है वो आगे और अधिक बढ़ सकती है। क्योंकि आप देखेंगे पुलिस ने भले ही उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया हो, कुंवर प्रणव सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके जो समर्थक है वो अभी भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और कभी भी इस तरह का झगड़ा उत्तराखंड के अंदर बढ़ सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त कदम जरूर उठाने होंगे। बिल्कुल धनराज, और आपने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को लेकर अपना जो प्रतिक्रिया है उन्होंने भी दी है, और इसके अलावा जो और पड़ोसी नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक ये बड़ी घटना मानी जा रही है जिस तरीके से एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक आपस में भिड़े हैं, क्योंकि जो आम जनता है उसमें भी भय का माहौल है। और वहां पर एक बात और देखने को मिली, जब प्रणब सिंह उनके कार्यालय पर पहुंचे उमेश कुमार के, तो वहां पर जो आम लोग थे वो भी बैठे थे। अगर इस घटना में किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से वहाँ गोलीबारी हुई तो उस समय कहीं ना कहीं आम जनता भी वहाँ पर मौजूद थी। यदि ऐसे में किसी को नुकसान पहुंच जाता या किसी की मौत हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, एक बड़ा सवाल है। और हमें देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहीं ना कहीं इसको प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से कानून हाथ में लेने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और यदि आम जनता की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें तो सभी कहीं ना कहीं इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटना दो जनप्रतिनिधियों के बीच होना एक अपने आप में बड़ी बात है। इससे कहीं ना कहीं दहशत का माहौल पूरे उत्तराखंड के अंदर फैला है, खाली रुड़की के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में है कि इस तरीके से जब खुलेआम गोलीबारी होती है तो क्या इससे आम जनता सुरक्षित है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब देखिएगा ये कानून अपना काम करेगा। पुलिस ने दोनों ही लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ ही समर्थकों को भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जो समर्थक उनके साथ थे वो भी कहीं ना कहीं गोलीबारी कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जंग चलती है और कब तक इस पर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है धन्यवाद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ा दिया 50,000 करो और गोलियां 50 से 60 राउंड फायर किया।
और गोलियां 50 से 60 राउंड फायर किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज़्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने लड़की को और बदतमीजी करके गए हैं। देखिए मामला क्या था, पूरा मामला ऐसा क्यों बढ़ गया? इस बात को लेकर इतने परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। इन्होंने कहा पता नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज़्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने लड़की को और बदतमीजी करके गए हैं। देखिए मामला क्या था, पूरा मामला ऐसा क्यों बढ़ गया? इस बात को लेकर इतने परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। इन्होंने कहा पता नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। कि लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। तो कानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी, कल वो गोलीबारी में तब्दील हो गई। कुंवर सिंह उमेश कुमार के दफ्तर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 जो उमेश कुमार के समर्थक हैं वो जरूर घायल हुए हैं। जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 307 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया था, जिसमें प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसी संबंध में पूर्व में जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी इंस्टिगेशन की एक कार्रवाई 1 दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके इनको भी अभी हिरासत में लिया गया है, इनको और इनके साथियों को। और जो भी वैधानिक अभी हमारे स्टेटस है उसमें दोनों ही पक्षों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जो इनके असलहे, जो इन्होंने अपने लाइसेंसी असलहे इसमें यूज़ किए गए हैं, उनको तत्काल हम सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो इनको सुरक्षा दी गई थी, उनकी सुरक्षा के संबंध में, क्योंकि शासन से प्राप्त प्रदत्त ये सुरक्षा है, उस सुरक्षा घेराव को दोबारा से रिव्यू करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ से एक बार शासन से आग्रह किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।